सरपंच ने शासकीय जमीन पर अतिक्रमण का आरोप लगाया है और कहा कि मुझे जलील किया जाता है, धमकियां दी जाती हैं। कलेक्टर एसडीएम से शिकायत करने पर तहसीलदार ने रोक लगाई है। इस पूरे मामले को लेकर ग्राम पंचायत बमनी की सरपंच आकृति तिवारी ने बताया। बमनी पंचायत के सरपंच बनी है, क्या लगता है कि सरपंच बनने के बाद आपके ऊपर षड्यंत्र किया जा रहा है या आप ही षड्यंत्र कर रहे हैं? देखिए, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, ठीक है। अब उनका जब मैं प्रचार से जब मैंने स्टार्ट किया था तभी से उनका चल रहा था ये सब परेशान करना। इनका सत्येंद्र पांडे का, जिनकी वाइफ खड़ी हुई थी, तो उनका शुरू से ही चल रहा था मेरे खिलाफ, ठीक है। और जब ये दुकान का निर्माण करा रहे थे उस दौरान जब हमने कार्यवाही की इसके दौरान कि यहाँ पे नहीं चलेगा ये सब, तो उसके बाद इन्होंने इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दिया कि मैं गांव में नहीं रहती हूँ, ये सब जो भी ब्ला ब्ला जो उन्होंने बोला। शासकीय जमीन में अतिक्रमण हो रहा था, आपने शिकायत किया, पहल भी हुई, फिर इसके बाद शिकायतों का दौर शुरू हुआ, क्या कहेंगे? तो देखिए, जब कोई सही काम, कोई नवयुवक जब आता है और सही काम करेगा तो उसके बाद रोक टोक तो की ही जाएगी, विरोध चलेगा ही। जब वो कुछ गलत काम करेंगे और हम आके उनको रोकेंगे तो जाहिर सी बात है हमको या फिर हमारे घर वालों को कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे लगे कि अभी तो रोक लगी है, अभी ग्राम सभा बैठक होगी संभवतः 26 जनवरी को, क्या प्रस्ताव लाएंगे? दुकान गिराने के लिए भी प्रस्ताव लाएंगे और क्या प्रस्ताव लाएंगे? पंच भी आपके साथ हैं, क्या प्रस्ताव? देखिए, पहले चीज़ तो वहाँ पे जो वो शासकीय ज़मीन है उसमें शासन का मतलब सरकारी काम जो होना चाहिए, मतलब प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए। जो वो लोग कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए वो नहीं कर सकते हैं, तो पहली चीज़ तो वहाँ दुकान को हटाई जाएगी। तो यही दुकान का निर्माण करा किस मत से करा है? पंचायत का मत तो है, किस मत से करा है? दादागिरी के मत से कराएंगे। जैसा कि आपने विदित कराया कि बमनी पंचायत की और जो आप पर आक्षेप लगाया जा रहा है कि आप विभाग का आक्षेप करा रहे हैं, वो ही सरपंच की प्रत्याशी आपके कहीं न कहीं आपको ये लगता है कि किया जाता है? वो तो डेफिनेटली हम इसीलिए कर ही रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर उनको कुछ करना होता तो जब उन्होंने ये काम किया, मतलब जब मैं चुनाव पे आई और जब मैं जीती उसके बाद वो कर गए। जब मैंने उनके काम को रोका तभी वो बाहर क्यों आए? उसके पहले उनको आना था ना। जैसा आपके द्वारा ये भी बताया गया कि आपने ये भी बताया गया कि वो कुछ शास्त्री जिस पर स्टे भी दिया गया। अगर मान लीजिए इस तरह की स्थिति अभी भी निर्मित होती है कि प्रशासन के जांच के बावजूद भी अगर वो वहाँ पर अतिक्रमण के द्वारा अपना मकान निर्माण कर रहे हैं शासकीय भूमि, तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा कि मैं अभी कलेक्टर साहब से मुलाकात करूंगी और ये सब उनको बताऊंगी जो भी हो रहा है, फिर आगे वही डिसाइड करेंगे। क्योंकि ना कलेक्टर ने तो बोल दिया कि सरपंच खुद ही मालिक है, वो खुद रोक सकते हैं। तो जब वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, या फिर देखिए मैं एक लड़की हूँ, ठीक है ना, मैं हर जगह पे अकेले नहीं जा सकती, मेरे घर वाले सपोर्ट के लिए जाएंगे मेरे साथ, ठीक है। तो अगर मैं जाती हूँ, मेरे चाचा जाते हैं या फिर कोई भी जाता है, तो वो ये बोल देते हैं कि दलाली कर रहे हैं, कुछ भी मतलब वही सब काम देख रहे हैं, मैं नहीं देख रही हूँ। तो मैं अकेले तो हर चीज़ में अभी न्यू आई हूँ पॉलिटिक्स में, तो मुझे हर चीज़ सीखते टाइम लगेगा। नहीं, जैसा आप कह रही हैं कि कलेक्टर महोदय के संज्ञान में भी ये बात लाई गई, उनके द्वारा ये भी कहा गया कि आप सरपंच हैं, आप अपने द्वारा उसको वहाँ काम रुकवा सकती हैं। तो अगर एकदम से कल मैंने अखबार देखा, मैं सच में विचलित हो गया। मैं सच में विचलित हो गया था। कल मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि गांव में लोगों से मैं पैसा लेता हूं, गांव में लोगों से पैसा लेके काम करता हूं। मैं दस्तखत आकृति नहीं करती, दस्तखत मैं करता हूं। उन लोगों को ये नहीं पता है कि अगर आकृति के दस्तखत से शासकीय कोई काम नहीं होते, सरपंच के ही दस्तखत करने पड़ते हैं। वो दस्तखत यो साहब बैंक के सामने दस्तखत करनी पड़ती, मेरे दस्तखत नहीं लगे। और मेरे ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि मैं पैसे लेता हूं। मैं एक सभी सीधी जिले के सभी वरिष्ठ पत्रकार यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सबको अपने गांव के लिए आमंत्रित करता हूं कि आप सब आएँ मेरे गांव। मेरे न रहने पे मेरे गांव में एक व्यक्ति अगर कह दे कि अरविंद तिवारी ने कभी किसी से 15-20 वर्षों में अपने राजनीतिक जीवन में कभी 1 रुपये लिया, मैं आप सबके सामने कह रहा हूँ, मैं सार्वजनिक राजनीति से संन्यास ले लूँगा और ये भी इस्तीफा दे देगी। रही बात इसकी दिक्कत की बात यह है कि ये भू माफिया लोग
अभी तहसीलदार साहब गए थे, उनकी एक शिकायत थी कि आज तक बहनी में बहुत सारे सरपंच हुए, किसी ने शासकीय जमीन नहीं ढूंढा। अभी तक किसी ने शासकीय जमीन नहीं ढूंढा। सीधी खड्डी मुख्य मार्ग में 75 डिसमिल की जमीन, जिसकी कीमत आज 25 लाख से ऊपर की होगी, 25 लाख से ऊपर की होगी। शासन के एक दिशा निर्देश है कि ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर बने, खुद आमदनी करे, उसी से अपना काम करे। जो 75 डिसमिल की जमीन है उसमें ग्राम पंचायत का एक प्रस्ताव था कि इसमें सामने दुकान बना दी जाए और पीछे विवाह घर बना दी, जैसे गांव के लोग गरीबों का भी काम होगा, ग्राम पंचायत को आमदनी भी हो जाएगी। ग्राम सभा के भी हम तो मेंबर, हम लोगों ने प्रस्ताव रखा था। इसके लिए वहाँ पे ग्राम पंचायत द्वारा दुकानों के निर्माण में पैसा आ जाता है, दुकानों का निर्माण कराया जाना था। जब उन्हें पता चला ग्राम पंचायत द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया है तो उन्होंने फटाफट उसमें 15-20 दुकानों का निर्माण कराया जाने लगा। हम नहीं गए थे वहाँ पे, इसीलिए मैं नहीं गया। इसको भेजा था, भैया तुम जाओ, तुम ये गई थी रोकने। इसे भी अफसर से कहा था, तुम्हारे जैसे सरपंच मैंने बहुत देखा है, हम भाजपा के नेता, ये 3 तूफान होता है, उसके बाद बहुत कहने की जरूरत नहीं। ये कहा, ये चली आई, तहसीलदार खुद ये यहाँ पे आई, SDM साहब को लेटर दी थी, उसमें उन्होंने स्टेज तहसीलदार साहब उनके सामने भी, उन्होंने तहसीलदार साहब के सामने कहा था ये उस दिन